हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। कल का वीडियो में मैंने कहा था कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हमने पेज बॉर्डर पढ़ा था, जिसमें हम पेज में बॉर्डर लगाना देखे थे और सीखे थे। आज लेआउट की बारी है। लेआउट पेज का, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब जगह मिलेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना पेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अधूरा है। अधूरा किस मामले में है कि जब भी हम कोई पेज प्रिंट आउट करते हैं, तो प्रिंट आउट करने पे उसकी सेटिंग कैसे होगी, कैसे वो हमारे पेज पे दिखाई देगा, इसकी सेटिंग कहाँ से होगी? तो ये सिर्फ पेज लेआउट से ही होगा। पेज लेआउट को हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पेज को कुछ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसलिए कि पूरा पेज फिल कर देते हैं, ताकि जब हम पेज का मार्जिन सेट करें तो आपको समझ में आए। पेज लेआउट में सबसे पहले आता है मार्जिन। और मार्जिन जब हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप का मार्जिन होता है। और ये मार्जिन कहता है टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड। टॉप और बॉटम आप समझ रहे हैं। किसी पेज का ये ऊपर वाला पार्ट ये टॉप है, और नीचे वाला पार्ट बॉटम है, और ये इनसाइड है इधर वाला, और इधर वाला है आउटसाइड। तो ये चार चीजें होती हैं। अब इस चार चीजों को सेट करने के लिए आप यहां से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। पकड़ के इनसाइड और आउटसाइड बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहां से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहां से भी अप एंड डाउन छोटा बड़ा कर सकते हैं, टॉप और बॉटम। लेकिन जब टॉप और बॉटम यहां से आप सेट करते हैं, तो आप एक एग्जैक्ट चीज नहीं मिला पाते हैं कि हम एग्जैक्ट कितना सेट कर रहे हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टम मार्जिन। जब भी आप मार्जिन में कोई छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी चेंजिंग करते हैं, तो ये मार्जिन का जो सेटिंग है वो कस्टम मार्जिन में चला जाता है। तो हम सबसे पहले कस्टम मार्जिन में आते हैं और इसको देखते हैं। मार्जिन हमेशा क्या होगा कि पेज का मार्जिन होगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख रहे हैं। इस प्रीव्यू में टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, गटर, इन चीजों को समझना जरूरी है। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, और बॉटम मतलब नीचे वाला पार्ट, इनसाइड मतलब अंदर वाला पार्ट, आउटसाइड मतलब पेज के दाहिने साइड वाला पार्ट, इनसाइड मतलब लेफ्ट वाला पार्ट। गटर क्या होता है? गटर वो है जिसमें हम पेज को सीलते हैं या फिर उसको स्टेपल करते हैं, उस पार्ट को गटर कहते हैं। पेज कितने टाइप से हो सकता है? ओरिएंटेशन उसका पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दो हो सकता है। अब पेज का साइजिंग क्या होगा? मल्टीपल पेजेस में मिरर पेजेस, मिरर मार्जिन, और 2 पेज पर सीट, और बुक फोल्ड। ये अलग अलग चीजें हैं, इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं नॉर्मल। जब नॉर्मल मार्जिन करते हैं तो आप यहाँ पे सेट करते हैं टॉप। टॉप में हम जो भी सेंटीमीटर या इंच जो जिसमें भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं 2 इंच, ताकि आपको समझ में आए। इंच के लिए IN, और इसको करते हैं ओके। देखिए, ये जो ऊपर से मार्जिन है वो कह सके 2 इंच का हो गया है। फिर से एक बार क्लिक करते हैं मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन। अब जब जैसे ही हमने एक मार्जिन सेट किया था, तो यहाँ पे आ गया लास्ट कस्टम सेटिंग, जो हमने लास्ट में सेटिंग किया था। ठीक है। अब यहाँ पे बॉटम में हम कर देते हैं 2.54 इंच, और ऊपर वाला क्या कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ताकि पता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो पता चले। ओके करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या होता है। ऊपर हमारा नॉर्मल हो गया, लेकिन नीचे क्या हुआ कि नीचे मार्जिन बढ़ गया इतना। देखिए यहाँ पे, देखिए वो कम हो गया है। अब इस मार्जिन को हम यहाँ से चाहें तो कम कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे बॉटम मार्जिन 6.45 सेंटीमीटर है। जैसे हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो ये मार्जिन जो है हमारा, वो देखिए वो बदल गया, कस्टम में आ गया। और कस्टम में हम जब यहाँ पे आके देखते हैं तो ये मार्जिन चेंज हो गया है। वैसे ही लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं। उसके बाद गटर। गटर सेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो भी हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं, इस प्रीव्यू पे भी दिखता है। जैसे इसको हम बढ़ाएंगे
देखिए ऊपर से कम हो रहा है वो दिख रहा है आपको, इसको बॉटम बढ़ाते हैं तो बॉटम में कम हो रहा है वो भी दिख रहा है आपको, लेफ्ट बढ़ाते हैं तो लेफ्ट में भी जो बढ़ रहा है वो भी दिखता है आपको, राइट में जो बढ़ाते हैं वो भी दिखता है आपको। जैसे गटर सेट करना शुरू करते हैं, देखिए जैसे ये थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए एक बन जाता है जिससे हम किसी भी चीज को सिलते हैं या फिर एक फोल्डर टाइप का, एक बुक टाइप का बनाते हैं, तो वो यहाँ से पोजीशन दे सकते हैं। गटर का पोजीशन आप लेफ्ट से करना चाहते हैं या राइट से करना, लेफ्ट से करना चाहते हैं या टॉप से करना चाहते हैं, दो ही तरीका हो सकता है किताब का, एक या तो पेज ऊपर की तरफ पलटे या फिर बाएं की तरफ लेफ्ट की तरफ पलटे। तो आप जो भी यहाँ पे चाहें टॉप करेंगे तो ये गटर टॉप पे आ जाएगा, जैसे डायरी वगैरह का नोटबुक वगैरह आप देखते हैं, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमको राइट में करना है, तो भाई वो राइट में हो जाएगा ना, लेफ्ट को इधर पलट दीजिए, कॉपी चेंज बदल गया, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप है पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ये यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारा चेंजिंग कर दिया तो यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट में जो सेटिंग होती है वो हो जाएगी। डिफॉल्ट में क्या सेटिंग होती है भाई, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन में आते हैं और वो नॉर्मल देखते हैं, वो डिफॉल्ट का है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉर्मल के बाद, मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन क्या कहता है कि इसी का एक दूसरा कॉपी दूसरे साइड से जब पेज पलटते हैं, तो एक पेज पलटते हैं तो उसका देखिएगा गटर बदल जाता है, जैसे ये दोनों पेज को सटाएंगे तो एक बुक जैसा हो जाएगा, वैसे ही इसको हम कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं गटर मार्जिन। अब इसको हम जितना बढ़ाएंगे देखिए उसके अनुसार वो बढ़ते जाएगा। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा ये गटर क्या है। तो इस टाइप से इसको सेट आप कर सकते हैं। 2 पेज पर सीट, एक सीट में कितना पेज, 2 पेज, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर बुक फोल्ड, बुक को फोल्ड कर सकते हैं, बुक को मोड़ सकते हैं बीच से, बीच पेज से। उसके बाद जब बुक फोल्ड होगा तो कैसा, सीट पर बुक ऑल कर सकते हैं, या फिर 4 पेज, या फिर जैसा आपका पेज है उसके अनुसार इसको कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल पे रहने देते हैं और पोर्ट्रेट करते हैं, ओके करते हैं। तो ये जो हमारा मार्जिन है वो देखिए सेट हो गया, इधर गटर का साइज आ गया है सिलने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। फिर से एक बार मार्जिन पे आते हैं, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। कुछ मार्जिन यहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में आने के बाद, मार्जिन के बाद पेपर। अब ये पेपर क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस पेज पे लिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम दो जगह से सेट कर सकते हैं, मार्जिन, पेपर। अब पेपर को हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं साइज, किस साइज का पेज आपको चाहिए वही है पेपर। आप यहाँ से साइज अपना डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से दूसरा साइज कोई बना सकते हैं। जैसे दूसरे साइज पे आते हैं तो यहाँ पे वो कस्टम आ जाता है, वही पेपर खुलता है जिसको आप करना चाहते हैं। कुछ पेपर का साइज डिफॉल्ट दिया हुआ है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो A4 साइज होता है, जो हम नॉर्मली प्रिंट आउट करते हैं। तो इसकी कहानी हम थोड़ा बाद में करेंगे। अब इस पेपर को करने से पहले यहाँ पे आते हैं मार्जिन में और कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे पेपर पे क्लिक करते हैं। वही पेपर का साइज है जो वहां पे दिया हुआ था, आप इसमें से जो भी पेपर का साइज चाहें वो ले सकते हैं। इस पेपर का साइज आप अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हमको कस्टम पेपर चाहिए, हमारे साइज का पेपर चाहिए, तो आप यहाँ से आप साइज डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, आपका A4 साइज का रहता है, जिसमें विड्थ उसका रहता है 21 सेंटीमीटर और हाइट रहता है 29.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो आपका डिफॉल्ट ट्रे होगा प्रिंट आउट के लिए, रियर फीडर सामने से रहेगा या फिर अलग ढंग से रहेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रिंटर पे कि आपका प्रिंटर किस टाइप से है। उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी सेटिंग होगा आपके सब पेज के लिए होगा या किस पेज के लिए होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई टू कर सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट या सेलेक्टेड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके लिए, या फिर पूरा का पूरा
डॉक्यूमेंट के लिए। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट ऑप्शन। तो ये प्रिंट ऑप्शन वही है जिसका कहानी हम अब इसके बाद खत्म करेंगे। मैंने कहा था कि वो लेआउट के बाद खत्म करेंगे, वो आगे की कहानी होगी। तो उस प्रिंट ऑप्शन को भी होल्ड करते हैं, क्योंकि जब वहां पे आएंगे तो फिर से इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ से लेआउट आता है कि हम इसका हेडर और फुटर कितना छोड़ेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि इंसर्ट में जब हम यूज किए थे, इंसर्ट में जब हम आए थे और यहाँ से हेडर और फुटर यूज किए थे, तो उसमें भी यही ऑप्शन आ रहा था। इस मार्जिन में आते हैं, कस्टम मार्जिन में आते हैं, और लेआउट में आने के बाद हम यहाँ पे हर पेज का अलग अलग मार्जिन, अलग अलग हेडर और फुटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पेज होगा, इवेंट पेज होगा, और पेज होगा, जिस टाइप का पेज होगा उस टाइप से आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर और फुटर यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे रहेगा कि सेंटर में रहेगा कि जस्टिफाइड, कहाँ पे आपको उस लेआउट को रखना है आप वो भी सेट कर सकते हैं। सेंटर करते हैं तो वो कहाँ पे होगा आपका, वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से एक बार मार्जिन पे, और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या देखा, लेआउट के बारे में देखा। सेट एज डिफॉल्ट भी यहाँ से कर सकते हैं आप, जैसा नॉर्मल था वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को, जो भी अभी हमने मार्जिन देखा, वो सारा मार्जिन हम इस फाइल से भी कर सकते हैं। फाइल से कैसे करते हैं, जब प्रिंट आउट में आते हैं तो वही कहता है कि पेज कैसे छपेगा, क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या रखना चाहते हैं, पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, आप यहाँ से भी वो साइज डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप पेज का साइज रखना चाहते हैं। या फिर यहाँ पे कस्टम मार्जिन, आप जो मार्जिन देना चाहते हैं वो मार्जिन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप मार्जिन दे सकते हैं, और वहां पे भी आप मार्जिन दे सकते हैं। और यहाँ पे कितने पेज पे कितना सीट होगा ये आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम इस चीज को खत्म कर लेंगे, यहाँ से पेज सेटअप मतलब लेआउट का काम, तब हम प्रिंटिंग में जाएंगे और उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। तो मार्जिन में आज इतना ही था। अब उसके बाद मार्जिन में हमने देखा है ये पेज का साइज, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो उसके साथ ही खत्म हो गया। अब कल होगा इसका ओरिएंटेशन और कॉलम। एक ओरिएंटेशन जो बचता है सिर्फ वही है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, आप जो चाहते हैं आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो आज हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज सिलेक्ट किया। यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करते हैं, तो लैंडस्केप करते ही हमारा जो भी मार्जिन का स्थिति है वो बदल गया है। फाइल में आते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज का साइज बदल गया है, और यहाँ पे भी लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो गया है। हम फिर से इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो फिर से पोर्ट्रेट हो जाएगा, और जब फाइल में आके प्रिंट पे आएंगे तो वो चेंज हो चुका है। तो ये हम आज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, इन तीन चीज़ों को ख़त्म किए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल कॉलम और इसके साथ जो भी बाकी है उसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद अगले दिन पैराग्राफ पे आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।